हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आपके अपने जीईपी फाउंडेशन के इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आइए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। हम राजस्थान की और कला और संस्कृति में हम लोक देवियाँ पढ़ रहे थे और लोक देवियों की 3 क्लासेज अपनी पूरी हो चुकी थी। तो आज हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की और कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों के ऊपर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी नज़र टिका के रहिए बोर्ड पर और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, मैं आपकी सुविधा के लिए आज अलग ही अंदाज में आपके सामने राजस्थान की लोक देवियों को एक अलग मोड में लेकर आ रहा हूं, जिसमें पढ़ने में आपको और अधिक सुविधा होगी। तो तैयार हो जाइए और हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान की लोक देवियों की। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियां भाग 4। राजस्थान की लोक देवियां भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवियों के भाग 4 में हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले चामुंडा माता। चामुंडा माता पढ़ेंगे। चामुंडा माता के बाद में हम नागणेशी माता के बारे में पढ़ेंगे। नागणेशी माता के बाद हम चौथ माता के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम अर्बुदा देवी के बारे में पढ़ेंगे। फिर तन्नोट माता पढ़ेंगे। हम आवरी माता, सुगाली माता, आमजा माता और बाण माता, अर्थात आज हम कुल मिलाकर राजस्थान की 9 लोक देवियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इन 9 लोक देवियों में से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी क्या विशेषता है और इनके कौन से तथ्य, इनके कौन से पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अपनी नजर बोर्ड पे टिका के रहिए और फटाफट से तैयार हो जाइए। तो आप देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चामुंडा माता। चामुंडा माता के बारे में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। चामुंडा माता की क्या विशेषता है, चामुंडा माता किनकी कुल देवी है, किनकी आराध्य देवी है, इनका मंदिर कहाँ है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से और देखिए, जो चामुंडा माता है ये प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की कुल देवी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चामुंडा माता किनकी कुल देवी है, तो चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की कुल देवी है तथा यह मारवाड़ प्राचीन क्षेत्र में, वर्तमान जो जोधपुर है उसको मारवाड़ बोला जाता था। अतः चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ वंश, मारवाड़ पे शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो वो था राठौड़ वंश। अतः ये मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी भी है। चामुंडा माता प्रतिहार शासकों की कुल देवी तो है ही, साथ में ये राठौड़ों की आराध्य देवी भी है। अतः कुल देवी किनकी, प्रतिहार शासकों की, और आराध्य देवी हो गई मारवाड़ अर्थात जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। अगर इनके मंदिर की मैं बात करूं तो चामुंडा माता का मंदिर जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जोधपुर में एक पहाड़ी पर बना हुआ है और उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों चिड़िया टुक की पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टुक की पहाड़ी। चिड़िया टुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसमें चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर में है और इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, जब हमने लोक देवियों की क्लास स्टार्ट की थी तो उस समय हमने पढ़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई। अतः मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में वर्ष 2008 में जब अश्विन के नवरात्रों में मेला लग रहा था, चामुंडा माता का मेला लग रहा था अश्विन के नवरात्रों में वर्ष 2008 में, तो इसमें क्या बहुत सी भीड़ इकट्ठी हुई थी, लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था, जिसके कारण भगदड़ मच गई और उसमें लगभग 216 लोग मारे गए। उस भगदड़ में लगभग 216 लोग मारे गए।
जिसमें इतने लोग मारे गए इस मेले में, तो इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एक आयोग का गठन किया, एक कमेटी बिठाई कि ये इतनी भगदड़ मची, इसमें इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं। तो जो आयोग बिठाया गया उस आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस लोक देवी से है, तो जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध चामुंडा माता से है। जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस मेले से है, तो जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध चामुंडा माता के मेले से है। ये अश्विन महीने में जब मेला चल रहा था 2008 में, तो भगदड़ के कारण 216 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण इस आयोग का गठन किया गया था। देखिए ये जो चामुंडा माता है, ये अजमेर का जो चौहान वंश में शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई, ये उनकी भी आराध्य देवी है। अतः चामुंडा माता अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रवरदाई जो उनका राज दरबारी कवि था, उनकी आराध्य देवी भी है। अतः इस प्रकार से ये चामुंडा देवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अगली लोक देवी। दोस्तों हेडिंग लगाइए नागणेशी माता। हमने प्रतिहार शासकों की कुल देवी चामुंडा माता के बारे में चर्चा की, जो राठौड़ वंश की आराध्य देवी भी थी। अब क्वेश्चन उठता है कि राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता है। राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेशी माता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया राठौड़ वंश की या जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता है। अब नागणेशी माता की मूर्ति की अगर मैं चर्चा करूं, तो नागणेशी माता की जो मूर्ति है उसकी 18 भुजाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाए 18 भुजाओं की नागणेशी माता का मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में नागणेशी माता का मंदिर है जो राठौड़ वंश की कुल देवी है, और इनका ये प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, मंडोर जोधपुर में। नागणेशी माता की 18 भुजाओं का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, मंडोर जोधपुर में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि नागणेशी माता का जो थान बना होता है, जो चबूतरा बना होता है, वो किस वृक्ष के नीचे होता है। जिस प्रकार से गोगाजी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, उसी प्रकार से नागणेशी माता का जो थान होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। अतः नीम के वृक्ष के नीचे नागणेशी माता का थान होता है। देखिए इनका एक अजीब ही मंदिर बना हुआ है जिसमें लकड़ी की मूर्ति है। अतः क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नागणेशी माता का लकड़ी से बना मंदिर कहां पर है, तो नागणेशी माता का लकड़ी से बना मंदिर नागाना बाड़मेर में बना हुआ है। नागाना बाड़मेर में इनका लकड़ी से बना एक भव्य मंदिर भी है। अतः इस प्रकार से नागणेशी माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी हो गई। इनकी 18 भुजाएं हैं। ये नीम के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है, और साथ में नागाना बाड़मेर में इनका लकड़ी का बना मंदिर भी है। अतः इस प्रकार से ये नागणेशी माता के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथ माता। आप हेडिंग लगा लीजिए चौथ माता। चौथ माता देखिए, चौथ माता कंजर जाति की कुल देवी है। चौथ माता किस जाति की कुल देवी है, तो चौथ माता कंजर जाति की कुल देवी है। इनके मंदिर के बारे में अगर चर्चा करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान है जो माता के नाम से ही फेमस है, अतः उसको चौथ का बरवाड़ा, जगह का नाम बरवाड़ा है लेकिन वहां माता जी का मंदिर होने के कारण इसे चौथ का बरवाड़ा कहने लग गए हैं। अतः माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में एक पर्वत के ऊपर है। सीढ़ियां चढ़ के माता जी के मंदिर में जाना पड़ता है। अब इनके अगर मेले की बात की जाए तो माता का मेला कब लगता है, देखिए चौथ माता का जो मेला है वो तिल चौथ के दिन लगता है। अब आपको ये पता होना चाहिए तिल चौथ का त्योहार कब आता है। तो देखिए जब हमने त्योहारों का टॉपिक पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि तिल चौथ का त्योहार माघ कृष्ण माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की
चतुर्थी को मनाया जाता है। अतः तिल चौथ के दिन, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए माता का व्रत रखती है और वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन रखती है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन चौथ माता का व्रत रखती है। इसे करवा चौथ कहते हैं। अतः इस प्रकार से चौथ माता के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप देख लीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे अर्बुदा देवी। देखिए, अर्बुदा देवी, राजस्थान में एक प्रदेश को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है और ये सिरोही को कहा जाता है। माताजी के नाम पर इस क्षेत्र को अर्बुदा प्रदेश कहा जाता है। अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है? तो राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहा जाता है। माता का प्रसिद्ध मंदिर सिरोही में स्थित माउंट आबू पर स्थित है। माता का प्रसिद्ध मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है तथा यह मंदिर राजस्थान की ये ऐसी लोक देवी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित की गई है। अतः राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित लोक देवी कौन सी है? तो वो है अर्बुदा देवी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हो गई। अब इस प्रदेश को अर्बुद प्रदेश माता के नाम से कहा जाने लगा। इन्हें कात्यायनी देवी का अवतार भी माना जाता है। अर्बुदा देवी को कात्यायनी देवी का अवतार भी माना जाता है। अतः इस प्रकार से ये अर्बुदा देवी के बारे में हो गई। एक बार एक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले हुए थे और यहाँ से निकल रहे थे। माउंट आबू से होते हुए जब वो जा रहे थे तो माता पार्वती का होठ को अधर भी कहा जाता है। होठ को अधर भी कहा जाता है। तो माता पार्वती का जो होठ है वो यहाँ पर गिर गया था, जिसके कारण इन्हें अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। अतः राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इन्हें अधर देवी कहा जाता है। ये राजस्थान की ऐसी लोक देवी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन्हें अधर देवी कहा जाता है। अतः इस प्रदेश को अर्बुद प्रदेश कहा जाता है और ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थापित लोक देवी है। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने राजस्थान की वैष्णो देवी के बारे में चर्चा कर ली और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की वैष्णो देवी अलग है और थार की वैष्णो देवी अलग है। अतः राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा देवी को कहा जाता है और थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को कहा जाता है। तन्नोट माता जैसलमेर में जिस वंश ने शासन किया था वो बाठी शासक था। जैसलमेर में शासन करने वाला वंश कौन सा था? वो था बाठी शासकों ने वहां पर शासन किया था। अतः जैसलमेर के बाठी शासकों की कुल देवी कौन सी माता है? तो जैसलमेर के बाठी शासकों की कुल देवी तन्नोट माता है। और ये जैसलमेर में स्थित इनका जो मंदिर है ये कौन सी जगह पर स्थित है? तो इनका मंदिर तन्नोट नाम की जगह है। तन्नोट नाम की जगह है जैसलमेर में जहां पर माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को रुमाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तन्नोट माता के मंदिर को रुमाल मंदिर कहा जाता है और इन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और यहाँ पर मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में विजय का प्रतीक विजय स्तंभ यहाँ पर स्थित है। मंदिर के पास में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए 1965 के युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ यहाँ पर स्थित है। अतः ये सेना के जवानों की आराध्य देवी हो गई। सेना के जवान इनकी पूजा करते हैं। अतः कौन सी लोक देवी सेना के जवानों की आराध्य देवी है? तो वो तन्नोट माता है। तन्नोट माता के मंदिर को रुमाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इनका मंदिर तन्नोट क्षेत्र जैसलमेर में स्थित है। तो
तो ये तन्नोटिया माता थार की वैष्णो देवी हो गई। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी है। अब हम चर्चा करने वाले हैं अगली देवी है। देखिए, हमने सेना के जवानों के लोक देवी के बारे में तो चर्चा कर ली। पहले हमने राजस्थान की वैष्णो देवी पढ़ी। राजस्थान की वैष्णो देवी से याद आया थार की वैष्णो देवी अलग है। थार की वैष्णो देवी जो थी वो सेना के जवानों की आराध्य देवी थी। अब सेना के जवानों की आराध्य देवी है तो एक राजस्थान में क्रांति हुई 1857 की। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी अलग है और सेना के जवानों की आराध्य देवी अलग है। सेना के जवानों की आराध्य देवी तन्नोटिया माता है। तन्नोट जैसलमेर में उनका मंदिर है और 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी अलग है। अतः 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी देवी है? तो वो है सुगाली देवी। उनका नाम है सुगाली देवी। सुगाली देवी 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है तथा साथ ही आहुआ पाली में चंपावत शासक थे, उन चंपावत शासकों की कुल देवी भी है। आहुआ पाली के चंपावतों की कुल देवी कौन सी देवी है, कौन सी माता है? तो वो है सुगाली देवी। देखिए, इनकी मूर्ति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इनकी जो मूर्ति है वो काले रंग की है। काले रंग की मूर्ति है और माता को मूर्ति में, इनके मंदिर में माता को मूर्ति में नृत्य करते हुए दिखाया गया है और नृत्य भी एक राक्षस के ऊपर करते हुए दिखाया गया है। अतः माता की जो मूर्ति है वो नृत्य करते हुए दिखाई गई है। काली इनकी प्रतिमा है और एक राक्षस के ऊपर नृत्य करते हुए माता को दिखाया गया है। और माता के अगर हाथों की बात की जाए तो माता के 54 हाथ दिखाए गए हैं मूर्ति में। मूर्ति में माता के 54 हाथ दिखाए गए हैं और 10 सिरों की संख्या है। इस मूर्ति में माता के 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। इन 10 सिर में से एक सिर तो मानव का है, एक सिर तो मानव का है, बाकी के जो 9 सिर हैं वो अलग अलग जानवरों के, अलग अलग पशुओं के हैं। अतः सुगाली देवी 1857 के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी है और आहुआ के चंपावत शासकों की कुल देवी है। माता की मूर्ति काले रंग की है। इनको नृत्य करते हुए एक राक्षस के ऊपर दिखाया गया है। माता के 10 सिर हैं, 54 हाथ हैं और इनका जो मंदिर है वो आहुआ पाली में बना हुआ है। माता का मंदिर आहुआ पाली में बना हुआ है। ये सुगाली देवी हो गई। अब हम चर्चा करने वाले हैं आवरी माता। राजस्थान की एक लोक देवी है जिनका नाम है आवरी माता। इन्हें हम असावरा माता के नाम से भी जानते हैं। आवरी माता को असावरा माता भी कहते हैं। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है आवरी माता या असावरा माता का प्रसिद्ध मंदिर एक चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है जिसका नाम है निकुंभ गांव। निकुंभ गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की अगर विशेषता की बात की जाए तो मंदिर में 2 तिवारियां, बड़ी बड़ी 2 तिवारियां बनी हुई है जिसमें से बीमार बच्चों को निकाला जाता है झुका के और बच्चे मतलब रोग से स्वस्थ हो जाते हैं। अतः यहाँ की तिवारियां प्रसिद्ध है और यहाँ पर बच्चों को, बीमार बच्चों को निकाला जाता है जिससे वो स्वस्थ हो जाते हैं। माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लकवाग्रस्त रोगों का इलाज करती है। जो व्यक्ति लकवे से ग्रसित है उनका इलाज करती है। अतः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज किस माता के यहाँ पर होता है, किस माता के ढोक लगाने से लकवाग्रस्त व्यक्ति ठीक हो जाता है? तो वो है आवरी माता। अतः आवरी माता को असावरा माता कहते हैं। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में निकुंभ गांव में है। यहाँ पर तिवारियां प्रसिद्ध है और ये लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगली माता जिनका नाम है आमजा माता। आमजा माता भी राजस्थान में एक लोक देवी हुई है। राजस्थान में बहुत सी जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों, एक जनजाति पाई जाती है भील जनजाति।
तो जो आमजा माता है ये राजस्थान के भीलों की कुल देवी है। राजस्थान के भीलों की कुल देवी आमजा माता है और इनका प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है केलवाड़ा। उदयपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है केलवाड़ा और गांव का अजीब नाम है। जिस गांव में आमजा माता का मंदिर है उस गांव का नाम है रीछड़ा गांव। कौन सा गांव? रीछड़ा गांव। गांव का नाम है रीछड़ा गांव। किनकी कुल देवी है? भीलों की कुल देवी है। माता का नाम है आमजा। आमजा माता का प्रसिद्ध मंदिर रीछड़े गांव में है। देखिए इस मंदिर के दो पुजारी हैं। राजस्थान की अधिकांश लोक देवियों में अब तक जो हमने पढ़ी उन सभी लोक देवियों के मंदिर का पुजारी एक ही होता है, लेकिन इस मंदिर में दो पुजारी हैं। एक तो भोफा जाति का होता है, एक जो होता है वो भील जाति का होता है और दूसरा ब्राह्मण जाति का होता है। अतः राजस्थान की लोक देवी आमजा माता का जो पुजारी होता है वो भील व ब्राह्मण जाति का होता है। राजस्थान में एक मंदिर प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण का और वो है राजसमंद जिले में श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है और श्रीनाथ जी के मंदिर में जिस पद्धति से पूजा की जाती है उसी पद्धति से समान पद्धति से इस मंदिर में भी पूजा की जाती है। अर्थात जिस पद्धति से नाथ द्वारा राजसमंद में पूजा की जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में, उसी पद्धति से आमजा माता के मंदिर की पूजा भी की जाती है। अतः अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि श्रीनाथ जी के मंदिर की पूजा पद्धति के समान किस लोक देवी के मंदिर में पूजा की जाती है, तो वो है अपनी आमजा माता। अतः इस प्रकार से आमजा माता के महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। भीलों की कुल देवी है, रीछड़े गांव में इनका मंदिर है और इनके मंदिर के दो पुजारी हैं, एक भील जाति और एक ब्राह्मण जाति का, और पूजा पद्धति श्रीनाथ जी के मंदिर के समान की जाती है। अगली लोक देवी है अपनी बाण माता। बाण माता, देखिए बाण माता है जो मेवाड़ के शासक हैं या मेवाड़ के सभी शासक या मेवाड़ के सिसोदिया वंश, उनकी कुल देवी है। सिसोदिया वंश की और सभी शासकों की कुल देवी कौन सी है? तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी है वो बाण माता है। बाण माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर जिले में बना हुआ है। बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर जिले में है और माता को बायण माता के नाम से भी जानते हैं। इन माता को बायण माता के नाम से भी जानते हैं। अतः इस प्रकार से ये राजस्थान की लोक देवियां हो गई जिन पे आज हम चर्चा करने वाले थे। आज हमने 9 लोक देवियां पढ़ी है। तो देखिए दोस्तों, हम अगली क्लास में राजस्थान की और लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। 1 या 2 क्लास में हम अब लोक देवियों को कंप्लीट कर देंगे। ये चौथा भाग था। अतः आप पढ़ते रहिए लगातार और नोट्स बनाते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।